संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50, इंद्र की आधी घड़ी रहट चलत 12 मास। साहिब अपनी श्री वाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाह रहे हैं हमें। सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50 वर्ष हमने जबान का कोई मंत्र भी लिया, 50 वर्ष माला भी घुमाई। जोड़कर जो पुण्य कर्म बनेगा, आधी घड़ी सत्संग सुन लिया बराबर हो गया। तुलना करके बताएंगे। इंद्र की आधी घड़ी रहट चलत 12 मास। रहट, कुएं, ट्यूबवेल, समर्सिबल पूरा वर्ष चलते रहें। जोड़कर जितना पानी निकालेंगे, इंद्र की आधी घड़ी वर्षा ऋतु में इतना फेंक देता है, आधी घड़ी में हाथ जोड़ने लगते इंसान। डूबेंगे, बाढ़ आएगी। और बाढ़ आई भी तो है इस साल। तो भारतवर्ष के 12 राज्यों में आई है बाढ़, देख लो। अभी ताजी ताजी आई उत्तर प्रदेश में, तो फसलें बर्बाद हो गई किसानों की। बहुत डिस्ट्रिक्ट में जाके देखोगे ना, पानी भरा हुआ है कि 2-2 फुट पानी खड़ा भी। गेहूं की फसल बिजाई नहीं होगी वहां पे। इंद्र की आधी घड़ी इतना पानी फेंक देता है वो। तुलना करके बताइए। पिंड में दृष्टांत ले लो। एक चोर था, उसका बेटा भी चोर था,
पिता चोर जो है वृद्ध हो गया था, अपने पुत्र को बोला, बेटा जहां सत्संग हो रहा हो वहां मत जाना, अगर कभी जाना पड़ जाए कानों में उंगली डाल लेना। ये बात कह के पिताजी कुछ दिन के बाद गुजर गया। उसका बेटा चोर था, चोर चोरी करने चला। गर्मी का महीना था, प्यास जोर की लगी, एक जगह सत्संग हो रहा था। उसने सोचा पानी पीऊंगा तो सत्संग सुनना पड़ेगा, दोनों कानों में उंगली डाल ली। पानी पीने लगा टूटी पे तो दोनों उंगली निकाल ली, अंजोली से पानी पीने लग गया। वक्ता जो अंदर था वो बोल रहा था, देखो भाई, देव और देवियों की और भूतों की परछाई नहीं पड़ती। ये बात उसके कान में डल गई। देवों की, देवियों की, भूतों की परछाई नहीं पड़ती। ये बात सुन गया वो और पानी पी के चल पड़ा। दूर जाके किसी राजा के महल में घुस गया। राजा प्रजा की भलाई के लिए घूम रहा था, कोई दुखी तो नहीं यहां पर। अंदर जाके देखा तो रानी हार, बड़े महंगे महंगे जेवर चोरी कर लिए। चोरी कर लिए, निकल गया। सोचा दिन निकलने को हो गया, बहुत दूर है मेरा घर, तो ये शहर है, यहां भोजन कर लूं, थोड़ी देर में होटल खुल जाएंगे 2 घंटे में। शहर से बाहर किसी पेड़ की निशानी करके वहां माल मिट्टी में दबा दिया और निशानी कर दी कि यहां रखा है माल, मैं भोजन करके आऊंगा, यहां से निकाल लूंगा। सुबह हुई, रानी ने संभाला, रानी हार भी गया, जेवरात भी गए, महंगे महंगे जेवर गए भाई। राजा आ गया महलों में, फटाफट सूचना चली गई, सिपाही बुलवा लिए, फौजी बुलवा लिए। राजा बोला, भाई अपने इलाके का तो है नहीं चोर, किसी दूसरे इलाके का मिलेगा, जाओ ढूंढो। शहर में दाएं बाएं मिलेगा। अभी ताजा ताजा मामला था ये। सभी घूम गए। एक होटल में भोजन कर रहा था वो। पुलिस वाले गए, पूछा, भाई कहाँ से है तुम? उसको पकड़ लिया पुलिस ने, उठा के राजा के सामने पेश कर दिया। राजा बोला, भाई चोरी का माल कहाँ है, ले आओ, नहीं तेरी पिटाई होगी भाई। रानी के सामने, राजा के सामने पुलिस वाली पिटाई शुरू कर देते। सयाना चोर था, काफी पहले भी पक्का चोर हो चुका था वो। थोड़ी थोड़ी पिटाई की। अब वो बोलने लग गया, हे राजा, हे रानी, मैंने चोरी नहीं की तुम्हारी, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं मर जाऊंगा इस चोरी के पिटाई से, और मेरे बच्चों का इल्जाम महारानी आप पे लगेगा। रानी दयावान थी, सोचा कहीं वास्तव में चोरी ना की हो। वो बोली राजा को, राजा छोड़ दो इसको, अपने तरीके से पूछ लूंगी मैं, पिटाई भी नहीं करनी पड़ेगी और मैं पूछ लूंगी इसको, इसको बंद कर दो, बंदी खाने में। बंद कर दिया। विचार किया रानी ने, माता भवानी की पूजा करते हैं चोर, दुर्गा माता की आमतौर पे पूजा करते हैं चोर, और मैं रानी का रूप बना के जाऊंगी, ये सारी हाँ भरेगा फटाफट। हाँ भरेगा तो ये बरामदगी करवा देगा। दिन में पिटाई अच्छी हो चुकी थी उसकी, नींद नहीं आ रही थी, जग रहा था वो। जो रानी थी उसने विचार किया, मैं रूप बना के चलती हूं। माता का बना के रूप चल पड़ी। देखा, आंखें खोली चोर की, देखा सामने, ये तो भाई देवी आ रही है। सोचा देवी रात को क्या करेगी यहां पे,
कहीं बांदी ना हो, रानी ना हो, रूप बना के आई हो। उसके एकदम वो बात याद आ गई दिन वाली कि देवी की तो परछाई नहीं पड़ती। देखा तो परछाई पड़ रही है रानी की या बांदी की, जो भी रूप बना के आई थी। एकदम दिमाग में गई बात कि ये देवी नहीं हो सकती। सत्संग में सुनी थी बात प्रचारक की, देवों की, देवियों की और भूतों की परछाई नहीं पड़ती। सोचा इसको आने दो, निकट देखता हूं। धीरे धीरे निकट आके 10 फुट पे खड़ी हो गई और रानी ने ही पहन रखी थी वो ड्रेस। दूर से बोलती है रानी, जो देवी का रूप बना के आई थी, अरे भाई चोर, हाँ माता रानी प्रणाम हो मेरा, बता दे चोरी का माल कहां रखा है। चोर बहुत सयाना था, कहता माता रानी आप तो सर्वज्ञाता हो, आप बता दो कहां रखा है, मेरा पीछा छुड़वा दो। मैंने चोरी नहीं की, मेरे 2 बच्चे हैं, वो मारे जाएंगे और मरेंगे मेरी इसमें वियोग में। और ये रानी है, इसके पास पुत्र है, इसके पुत्र को भी सजा मिल सकती है। जब मेरे पुत्र वियोग में मरेंगे तो रानी को तो भाई अपने बच्चों, अपने पुत्र की पड़ गई कि भाई ये तो कहीं गलत ना हो रहा हो। फिर दोबारा पूछा, देख भाई चोर, मेरे में शक्ति तो है ही, मैं देवी हूं, राजा को कह के छुड़वा दूंगी, सच्ची मुच्ची में तुम बरामद करवा दे। हे महारानी, सर्वज्ञाता हो, सर्वज्ञानी हो, अंदर की जानने वाली हो, आप बता दो ना उस माल कहां रखा चोर का। देखा तो परछाई पड़ रही है। चोर बोला जी मेरी पिटाई आज भी फिर होनी है और मैंने चोरी बिल्कुल नहीं की है। हे माता रानी, आप तो सबकी जानने वाली हो, मेरा पीछा छुड़वा दो, मैंने चोरी नहीं करी है। सोचा रानी ने, इसने बिल्कुल चोरी नहीं की है। अब चली गई अपने महल में, जाके रानी ने सारी बातें राजा को बता दी। हे राजा, ये चोर नहीं लगता। क्यों? मैंने माता भवानी का रूप बना के ऐसे कपड़े डाल के गई थी मैं इसके पास, और चोर झूठ नहीं बोलते कभी। और इसने कहा है कि मैंने चोरी नहीं की, 2 बच्चे हैं मेरे, वियोग में वो मर जाएंगे तड़प तड़प के। राजा छोड़ दो इसको। छोड़ दिया, निकल गया वहां से। सुदूर जहां माल दबाया हुआ था चोरी का, निकाल के वहां से माल अपने घर पहुंचा, थका मांदा हारा हुआ। धर्मपत्नी बाट देख रही थी, आएगा वो। गया तो पूछने लगी क्या हुआ, 12-14 घंटे लेट आए हो आप तो। कहता मैं तो फांसी टूटना था आज, मेरे को तो फांसी तोड़ा जा रहा था आज। क्या हुआ, कैसे से हुआ? वो तो मैं सत्संग अंदर कोई सुना रहा था, उसकी वजह से बच गया। सारी बातें बताई धर्मपत्नी को। चोर बोला आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, चल मेरे साथ, जहां सत्संग हो रहा था ना वहां चलेंगे, नामदान लेवेंगे और आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। चले गए परिवार के साथ। जाके अंदर उसने, प्रचारक को जानता नहीं था वो, पूछा कौन है जी? ये बैठा है। मत्था टिकाया, हाथ जोड़ के फल फ्रूट मिठाइयाँ ले गया था। भाई पहचाना नहीं आप कौन है, कौन हो? प्रचारक बोले जो गुरुजन थे, जी आप मुझे नहीं जानते। सारा किस्सा बताया, मैं चोर हूँ,
आपका सत्संग हो रहा था और मैंने एक पल में ही सुन लिया कि रानी वो देवी और देवों की परछाई नहीं पड़ती। मैंने चोरी कर ली थी और ऐसे ऐसे रानी बना के रूप आई थी और मैं बच गया। मैं भक्ति करूंगा, हे मालिक मुझे भक्ति का भेद बता दो। जरा विचार करो, सत्संग की आधी घड़ी, माला बरस 50, एक पल सत्संग सुना था, पता लग गया देवों की देवियों की परछाई नहीं पड़ती, जान बच गई थोड़ी देर के सत्संग सुनने से। और जब ज्यादा देर सुनेंगे, बार बार सुनेंगे तो आवागमन से जान छूट जाएगी आत्मा की। ये आवागमन में बंधी चली जा रही है, अपने कर्मों के वशीभूत आत्मा भिन्न भिन्न तनों को धारण करती चली जा रही है और पीड़ा में है, ये सुखी नहीं है। ये मृत्युलोक दुखों घर है, यहां कोई सुखी नहीं है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम अधारा। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला दे दिया है, यह संसार दुखों का घर है, यहां सुख क्यों ढूंढे जा रहे हैं? दुखों की खान में दुख निकलेगा, सतनाम में से सुख निकलेगा। सच्चा नाम परमात्मा का, वो सुख दे सकता है और कोई सुखी हो नहीं सकता यहां से।